अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है हसन निसार साहब जियो टीवी के मेरे मुताबिक प्रोग्राम में हमेशा सवाल जवाब दे रहे होते हैं। उनके रवैये और एटीट्यूड के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कल ही एक बयान दिया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में, और उन्होंने उसमें बड़े सख्त अल्फाज में उनका वो जो है ना ज़िक्र किया है। वो मैं उनके अल्फाज थोड़े से दोहरा देता हूँ, क्योंकि वो जो है ना नकल कुफर न बाशद वाली बात है। उन्होंने कहा है कि ये कल का लौंडा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में कहा है कि कल के लौंडे के बारे में क्या पता है कि ये लीडर है, हमारा असल लीडर तो फलाना है, ये है वो है, और उन्होंने लौंडे के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। दोस्तों, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, और आप देखते हैं कि जब भी हसन निसार साहब जिसके बारे में कहें, ये नहीं कि ये उन्होंने बिलावल भुट्टो के बारे में कहा है, वो नवाज़ शरीफ के बारे में भी ऐसे कहते हैं, फजल रहमान के बारे में भी ऐसे कहते हैं। वो जब इमरान ख़ान के मुखालिफ कोई बात करते रहे और करते रहे, इन दिनों में भी करते रहे, तब भी ऐसे ही कहते हैं। उनकी ज़बान इतनी गंदी है कि मैं ये समझता हूँ कि ये पता नहीं उनको जियो टीवी वालों ने क्यों रखा हुआ है, और उनके बगैर क्या उनका चलता नहीं है कि पूरी कौम में वो बद ज़बानी और बद अखलाक़ी जो है ना वो फैला रहे हैं। इतने बड़े चैनल पे बैठ के बद ज़बानी और बद अखलाक़ी फैला रहे हैं। देखें, हम जो कौमी टीवी चैनल होते हैं घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसमें सारे पूरी फैमिली बैठ के सारा कुछ कर रही होती है, तो इन टीवी चैनल्स के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो आपके अखलाक को ख़राब करने वाली हो, आपकी ज़बान को ख़राब करने वाली हो। आप उसका कोई प्रोग्राम उठा के देख लें, उसने हर प्रोग्राम में किसी न किसी के ऊपर लानत भेजनी होती है, हर प्रोग्राम में बुरी बातें करनी होती हैं, गालियाँ देनी होती हैं, और बड़े सख्त लहजे में जो है ना वो ये बातें करता है। तो दोस्तों, हम जो इन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ये बात की है लौंडो वाली, ये उसने इंतहाई गलत बात की है। वो हमारी एक कौमी पार्टी के सरबराह हैं और एमएनए हैं, हमारे मौजूदा एमएनए हैं, कौमी पार्टी के सरबराह हैं। इसी तरह दीगर के बारे में भी जब वो बातें करते हैं तो ये कोई बेबाक तबसरा नहीं है, ये बदतमीज़ी वाला तबसरा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अखलाक से गिरी हुई बात है। ना इसकी कानून इजाज़त देता है, ना इस्लाम इजाज़त देता है, ना हमारा मज़हब इजाज़त देता है कि इस तरह के तबसरे किए जाएँ कि छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के ऊपर वो इन लीडरों के ऊपर लानत भेज रहा होता है और वो सारा कुछ कर रहा है। उन्होंने ख़ुद कहा था कि इमरान ख़ान को यार मैं समझता हूँ कि ये बड़े तैयार हो के आए होंगे, और जब मैंने इनकी अब ये 10 महीने की कारकर्दगी देखी है तो मैं अपने आप पे भी लानत भेजता हूँ कि मैं क्यों इनकी हिमायत करता रहूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी ज़बान को लगाम देनी चाहिए, और ये जियो टीवी वालों की ज़िम्मेदारी है कि या तो उसकी वो वहाँ से छुट्टी करवाएं, या उसको समझाएं कि ऐसी लैंग्वेज वो टीवी पे इस्तेमाल ना करें, अपने निजी महफ़िलों में करें जो उन्होंने करना है। देखें, इसमें एक हदीस भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर मुझे इस चीज़ की ज़मानत दो जो तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान है, यानी कि ज़बान की ज़मानत दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो ये जो हसन निसार साहब है, इसकी मैं कानूनी टीवी चैनल की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से ये उसकी मज़म्मत करता हूँ, और उनको कहता हूँ कि वो पूरी कौम से माफ़ी मांगे, और आइंदा ऐसी कोई बात वो हसन निसार साहब टीवी चैनल पे ना करें। अगर वो करेंगे तो जियो टीवी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।